Morning to all of you. Welcome to class 10th. Our next chapter is मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इसके पहले जो चैप्टर था फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका था हमारा. ठीक है ना. नेक्स्ट चैप्टर आज है जो वो है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फिजिक्स में फिजिक्स के हिसाब से सेकंड चैप्टर है. ओके ना, शुरू करते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहले इस चैप्टर में है एक साइंटिस्ट का नाम है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ओके, सो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. देखें ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है ना, फेमस साइंटिस्ट है ना ऑरेस्टेड. ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया. हमारे पास एक कॉपर का वायर है, एक कॉपर का वायर लिया, इसको हम नाम दे देते हैं वायर XY. ठीक, इस वायर के एंड को हमने एक बैटरी या सेल, ओके, एक बैटरी या सेल से इस तरीके से कनेक्ट किया और ये क्या कनेक्ट कर दी की, ठीक, करंट को स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए. दिस इज योर बैटरी. ओके, लाइक दिस इज योर कॉपर वायर. इसके पास हमारे पास एक निडल होती है, उसको मैग्नेटिक निडल या बोलते हैं हम कंपास. ओके, कंपास निडल. इस कंपास निडल में हम लोग छोटे क्लास में भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत, ये कि मैग्नेटिक निडल है. ठीक है, इस तरीके से इट हैव टू डायरेक्शन, राइट. इस तरीके से इसमें दो दिशाएं होती हैं, एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है ये. ठीक है, दिस इज योर कंपास निडल. ठीक, अगर ये मैग्नेट के इफेक्ट में आती है तो ये क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन. ठीक है ना, ये डिफ्लेक्शन फिर शो करेगा. इस कंपास निडल को हमने इस वायर के नज़दीक समीप में यहाँ पर रख दिया इस तरीके से. ठीक, देखते हैं जैसे ही इस की को प्रेस करोगे, की को प्रेस करोगे तो ये बैटरी इस वायर में क्या भेजेगा, करंट. ठीक, और जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होगा, ये जो कंपास है ना, ये जो निडल है, ठीक, ये निडल जो होती है इट शोज डिफ्लेक्शन. यानी इसमें डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि ये किसके इफेक्ट में आ गई है, मैग्नेटिक के इफेक्ट में. और इस पर क्या फोर्स काम करने लगा, कोई मैग्नेट की वजह से फोर्स. अब ऑरेस्टेड ने देखा कि करंट के डायरेक्शन को बदल दो. जब करंट के डायरेक्शन को बदलोगे, ठीक है, चेंज कर देते हैं हम पोलरिटी को चेंज कर करके, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड, और ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, यह छोटा ये पॉजिटिव एंड. ओके, इस तरीके से. तो देखा कि जब पॉजिटिव पोलरिटी बदली करंट की तो इसी कंपास में डिफ्लेक्शन अब पहले का क्या आने लगा, अपोजिट. ठीक, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने पे कंपास निडल जो मैग्नेटिक निडल है अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रही है. इसका मतलब है कि अब मैग्नेटिक की वजह से जो फोर्स काम कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है. और देखा कि जितना तेज़ी से करंट को चेंज कराएंगे इसमें डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करता है. ठीक है, मतलब क्या है, करंट के इफेक्ट से इस कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन का स्लो या फास्ट होना या डिफ्लेक्शन का शो होना, ये शो करता है कि जब ये कंपास या मैग्नेटिक निडल किसके इफेक्ट में आ जाए, मैग्नेट के इफेक्ट में. इसका मतलब करंट के इफेक्ट से यहाँ पर चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेट का इफेक्ट. और उस मैग्नेट का जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको ही हम बोलते हैं, उस स्पेस को मैग्नेटिक रीजन या मैग्नेटिक रीजन ना बोल करके क्या बोलते हैं, फील्ड, है ना. यानी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन नियर बाई स्पेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. और जब मैग्नेटिक फील्ड में ये कंपास आ जाएगा तो ये कंपास क्या शो करने लगेगा, उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स. उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स. ठीक, और ये कंपास क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन. राइट, ये होता है. मतलब ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष क्या निकला कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर में करंट फ्लो कराते हैं, है ना, तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उसकी वजह से, ये करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है, करंट की वजह से, है ना, नियर बाई स्पेस में क्या फ्लो हो जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड. राइट, ये होता है. और जब करंट को स्टॉप कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है. मीन्स, है ना, ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि अगर करंट फ्लो कराते हैं तो नियर बाई स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक, अच्छा, करंट के इफेक्ट से, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से मैग्नेट प्रोड्यूस होती है, तो मैग्नेट के इफेक्ट से भी करंट प्रोड्यूस होता होगा. ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे.
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में है ना नॉर्थ से साउथ की ओर होती है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेट आयरन के पीसों को फेरो मैग्नेटिक जो सबस्टेंस होते हैं, फेरो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ऐसे सबस्टेंसों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट। लकड़ी या रबड़ को करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेट जो फेरो मैग्नेटिक हैं, फेरो सबस्टेंस हैं, आयरन, निकेल, कोबाल्ट या उनके कुछ एलॉय मिक्स में ना मिक्स मेटल, उनको क्या करती है मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है ना। हम लोग बहुत बेसिक क्लास में जानते हैं मैग्नेट के बारे में, है ना। एक बार मैग्नेट होता है जैसे हमारे पास, है ना, एक छड़ चुंबक, है ना, उसको बोलते हैं क्या हम, छड़ चुंबक, बार मैग्नेट। इस तरीके से बनाते हैं, देखो होती है नहीं होती है, इसमें एक ये नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल। ठीक, एक यू शेप में मैग्नेट होती है, इसको हॉर्सशू बोलते हैं, है ना, जो घोड़े की नाल होती है ना, हॉर्सशू, यू शेप में मैग्नेट इस तरीके से, है ना, तो ये यू शेप में मैग्नेट है ना। और भी आगे हम तुम्हें बताएंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो अब हम देखें मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस में है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कैसे मालूम करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, स्पेस में अगर हमारे पास यहाँ पर एक बार मैग्नेट रखी है, ठीक, हमने एक बार मैग्नेट रख दी, इस बार मैग्नेट में एक क्या पोल होता है, नॉर्थ पोल, और इसका एक क्या होगा, साउथ पोल। ठीक, अब एक कंपास निडल को लो, छोटे सी है कंपास निडल होती है मैग्नेटिक निडल, उसको नॉर्थ पोल के पास इस तरीके से रखो। ठीक है, तुम देखोगे कि जब नॉर्थ पोल है अगर मैग्नेट का, स्पेस में एक कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड पर एक पेपर की शीट को प्लेस करके एक बार मैग्नेट को रख दो, और एक छोटी सी निडल होती है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है उसमें, है ना, और उसमें एक कंपास निडल, उस निडल को ला करके नॉर्थ पोल के पास इस तरीके से रख देते हैं हम। तुम देखोगे कि नॉर्थ पोल के पास उसका कौन सा एंड अट्रैक्ट होगा, साउथ, और दूसरी ओर कौन सा चला जाएगा, उसका कौन सा एंड चला जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, इस पर एक पॉइंट लगा लेते हैं हम। अब दूसरे किसी पॉइंट पर स्पेस में मैग्नेट को रखो इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से तुम देखोगे कि इसका धीरे धीरे ये मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो बदलती चली जाएगी इस तरीके से, राइट, और फाइनली जाकर के रोटेट होती चली जाएगी इसकी एक्सेस, है ना, ये जो है ना पोलों की पोलरिटी जो क्या है वो चेंज होती चली जाएगी, और बाद में जाकर के देखोगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कि अल्टीमेटली एंड में साउथ पोल की ओर कौन सा एंड आ जाएगा मैग्नेट का, नॉर्थ एंड अट्रैक्ट होके, और बाद में इन सभी पॉइंटों को जब हम मिलाएंगे तो इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, वन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब दूसरे पॉइंट पर कंपास को रखेंगे इस तरीके से, सभी पॉइंटों को जहाँ जहाँ हम कंपास को रखेंगे उन सभी पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कंपास को रखेंगे इस तरीके से, ये सभी पॉइंटों को मिलाते हुए यहाँ पर रखेंगे, है ना, नॉर्थ से शुरू करते हैं खींचना, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर कंपास रखें अगर तो इस तरीके से ड्रॉ कर दें। ठीक, इसी प्रकार से तुम देखोगे कि ये जो सभी जो लाइंस हैं, है ना, इस तरीके से जितनी भी ये लाइंस आएंगी इस तरीके से, ये सभी तुम्हारी क्या हैं, इन सबको मिला दो बाद में। ठीक, इस तरीके से ये सब क्या बन जाएगी तुम्हारी, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी लाइक दिस, इस तरीके से, इस तरीके से, राइट। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। ठीक है, अब ये वाला हटा दो, ये कंफ्यूज करेगा नहीं तो, है ना, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन, काहे पर आएंगी ये, साउथ पोल की ओर, राइट, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल। तो इस प्रकार से एक बार मैग्नेट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत अच्छी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, राइट, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस रीजन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रीजन में केवल वहीं वहीं खिंचेगी। अगर यहाँ पर नहीं है मैग्नेट का इफेक्ट तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक प्रकार का इमेजिनरी कर्व है स्पेस में, जिसको देख करके हम ये मालूम कर लेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है केवल। ठीक है,
और एक कंपास और बार मैग्नेट की हेल्प से इनको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टियाँ कुछ होती हैं, क्या होंगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी यहीं पर दिखाई दे रही है तुमको, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, है ना, एंड एंड ऑन साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होगी और कहाँ तक टर्मिनेट होंगी, साउथ की ओर। जबकि वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाद में अंदर की ओर जा कर के कहाँ से कहाँ जाएगी, देखो जरा, कहाँ से कहाँ जाएगी, साउथ से नॉर्थ की ओर। और इनसाइड द मैग्नेट इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, हाँ, इनसाइड मैग्नेट इसका डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। ठीक, स्पेस में दूसरा, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहाँ जहाँ कंपास पर फोर्स लगेगा वही वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचेगी। जैसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड पर डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या खींचेंगे, एक इस ओर, ऐसे गई ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, तो इस ओर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक, यानी किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो काय की डायरेक्शन शो करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। उस कंपास पर मैग्नेट की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो हम अलग से बना के दिखाएं, यहाँ पर हॉट दिखेगा नहीं तो फिर, है ना, अलग से फिगर बनाते हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ऑन साउथ पोल। जबकि मैग्नेट के अंदर कहाँ से, साउथ से नॉर्थ की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ को खींचेगा, सोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फोर्स का एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालना है तो इस तरीके से, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरीके से, ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो देन वी ड्रॉ ए टेंजेंट लाइक दिस, और ये जो टेंजेंट होगा दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड, है ना, फोर्स लगेगा। ठीक, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकल आता है। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है तो फील्ड क्या होगी, जीरो। ठीक, कहीं स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा संख्या में खींची हो, जैसे एक ये स्पेस है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने कुछ खींची, ये तो दूर दूर हैं, ठीक है, ये तो दूर दूर हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखो इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया, नज़दीक कर दी। ठीक है, इस तरीके से। अब जरा बताओ, यहाँ पर कोई पॉइंट P हो और यहाँ पर कोई पॉइंट Q हो, एंड दीज आर मैग्नेटिक फील्ड। किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, Q पॉइंट पर। यहाँ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया सरफेस इज लार्जर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी लार्जर होगा। यानी एट Q पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट Q पॉइंट इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पर दूर दूर है और कम है, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मैग्नेटिक फील्ड हमने ये खींची और एक मैग्नेटिक फील्ड हमने ये खींच दी, अगर इस तरीके से, है ना, दिखाई नहीं दे रहा है ना, इस तरीके से, और अगर इनको ड्रॉ करा दिया इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट कभी मत कराना। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों, उसका रीज़न ये कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी। ठीक है, और दो टेंजेंट का मतलब है एक ही फोर्स का टेंजेंट किसका डायरेक्शन शो करता है, मैग्नेटिक फोर्स। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक ही फोर्स की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो। ऐसा असंभव है, एक पॉइंट पर फोर्स की एक ही डायरेक्शन होगी, एक साथ एक पॉइंट पर एक ही फोर्स की दो डायरेक्शन कैसे है, इम्पॉसिबल। इसका मतलब है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। उसका रीजन क्या है, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी देन एट ए सिंगल पॉइंट वन फोर्स shows two direction because two tangent can be drawn and two tangent shows two direction of one force which is impossible। एक पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन फोर्स का होता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होती हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, ये भी प्रॉपर्टी में ही ऐड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं हम इसका। देखो जरा, अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड
है ना, ये सब लिख लेना है ना, लिख लेना। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं बी से, ठीक है, और इस बी के ऊपर लगा देते हैं वेक्टर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, और मैग्नेटिक फील्ड में अभी हम बता रहे थे ना कि क्या होती है? डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, और क्या होगी इसमें? डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्शन भी शो करेगा, ठीक। और मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी क्या बता रहे हैं ना? वैल्यू। और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं, इसका यूनिट जो होता है ना, यूनिट, ये लिख लेना नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड में। सेकंड प्रॉपर्टी द यूनिट, आगे हम बताएंगे अभी। इसका यूनिट होता है नेम ऑफ साइंटिस्ट, एक यूनिट होता है इसका क्या? टेस्ला, निकोलस टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, यहाँ पर अभी नोट कर लो, आगे बताएंगे। और दूसरा इसका यूनिट होता है क्या, जानते हो? GAUSS, गॉस जी, ठीक है। दीज आर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहीं भी किसी न्यूमेरिकल्स में लिखा हो कि मैग्नेटिक फील्ड 10, तो टेस्ला लिखा होगा ऐसे, TESAL, तो समझ लेना कि ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में का यूनिट क्या है? टेस्ला और गॉस, एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब अगले टर्म पर तो मैं पढ़ाएंगे इसके आगे का कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है।